अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाजरीन, भाइयों बहनों। यूके में बड़ी ही मज़ेदार किस्म की आज न्यूज़ है, वो भी इमिग्रेशन के हवाले से। और ऐसी न्यूज़ है कि ना उसका सर समझ आ रहा है ना पैर, लेकिन जनाब ऐलान कर दिया है। और जिसने ऐलान किया है, अब मुझे 100% यकीन है कि नाइजल फराज वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगा। चूँकि इस मुल्क का मसला ही इस वक्त जो है ना, यहाँ की कम्युनिटी वो तो चाहती सिर्फ यही है, और वो प्रॉपर उसकी जो नाइजल फराज है वो उसकी निशानदेही कर रहा है, यानी उनको उनकी सपोर्ट ले रहा है इस तरह के बयान दे के। आज नाइजल फराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और यकीन करें कि टोटल 4 सीटें उसके पास पार्लियामेंट में, लेकिन तमाम बड़े न्यूज़ चैनल, स्काई न्यूज़, CNN, BBC उसको लाइव दिखा रहे थे। पौना घंटा उसकी वो स्पीच। भाई साहब ने फरमाया है आज सुनने वाला है उसका ऐलान। और जो लोग कहते हैं ना कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ हैं, इलीगल इमिग्रेशन जो है ख़त्म होनी चाहिए, सारे कहते हैं बिल्कुल होनी चाहिए। कौन कहता है कि नहीं होनी चाहिए? उनकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। नाइजल फराज जो है वो कह रहा है कि मैं अब जो लीगली यहाँ सदियों से, पता नहीं 20-20, 30-30 सालों से जो लोग रह रहे हैं इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, मैं वो टोका मार दूंगा, फ़र्क कर दूंगा। यानी लीव, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन तो है, वो कह रहा है कि ये तो खाना ही खाली कर दूंगा ना मैं, किसी को मिलेगी ही नहीं इनडेफिनेट। और सिटीज़नशिप तो फिर जाहिर है, जब इनडेफिनेट ही ख़त्म होगी तो फिर आपकी क्योंकि सिटीज़नशिप से पहले आपको इनडेफिनेट अप्लाई करना होता है, और अगर ये इनडेफिनेट ही ख़त्म होगी तो फिर फारिग हो गया काम। अब वो कहते क्या है, वो कह रहे हैं जो नए आने वाले हैं उनके लिए नहीं, जो पहले यहाँ से लीगली सदियों से रह रहे हैं, मैं उनकी इनडेफिनेट जो है वो भी ख़त्म कर दूंगा, और उसको हम तब्दील करेंगे 5 साल के रोलिंग वीज़े में। यानी हर 5 साल के बाद आपको अपना वीज़ा दोबारा फ़ीस जमा करवा कर एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। एक और बड़ी, मैंने चूँकि लाइव सुनी है ना, इसलिए मैं आपको वो बता रहा हूँ। एक जगह पे कुछ सवाल हुआ ना, तो नाइजल फराज से कि जनाब वर्क वीज़ा जो है ये किस तरह काम करेगा, इसका क्या बेनिफिट होगा। हाँ, तो उसने कहा कि वर्क वीज़ा का मतलब ये थोड़ी है कि तुसी पूरा टब्बर लैके इत्थे आ जाओ। वर्क वीज़ा है, काम करने के लिए आपको मिला है, आएँ काम करें, पीछे पैसे अपने बच्चों को भेजें। बट ठीक है, हर 5 साल के बाद अगर आप रहना चाहते हैं मज़ीद तो फिर फ़ीस दें, फिर एक्सटेंड करवा लें। ये क्या बात हुई कि जी आपको वर्क वीज़ा भी दें और साथ पूरा टब्बर भी आपका इधर लेके आए। सो ये भूल जाएं कि आइंदा वर्क वीज़ा जिनको मिलेगा, अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं दिल से, कि जिस तरह के ये ऐलानात कर रहा है ना, इसको पता है कि इन्हीं ऐलानात ने इसको प्राइम मिनिस्टर भी बनाना है। ये जो अब जो कह रहा है ना, ये चूँकि लाइव पौना पौना घंटा उसको दिखा रहे हैं, और आज यूके की तमाम न्यूज़ चैनल, अखबारात की हेडलाइन है। यानी इतना इस बात को फैलाया जाता है, इतनी वर्थ दी जाती है। टोटल 3 सीटें इनके पास पार्लियामेंट में, चौथा बंदा नहीं इनको, लेकिन उसकी इन बातों को इतना ये नहीं पसंद किया जा रहा है कि लाइव दिखाया जाता है उसको, वरना और किसी मुल्क में होता बॉदर ही ना करते किसी ने क्या कहा है। अच्छा, एक और चीज़ भी उन्होंने इसमें मेंशन की है, मैं उसमें चाहता हूँ कि वो भी मैं इसको मेंशन कर दूँ। एक तो उन्होंने ये वर्क वीज़ा का कहा ना, और इनडेफिनेट उसने कहा वो बिल्कुल फ़ारिग कर देंगे। उसके अलावा उसने कहा जी कि ये इलीगल इमिग्रेशन जो है वो तो एक अलग मसला है। जो लीगल माइग्रेंट्स हैं उनमें जो EU, जो यूरोपियन है, यूरोपीय यूनियन से जो आए हुए हैं, मैं उनका स्टेटस वही रहेगा। यानी ये स्पेसिफिकली वो इस जो नए रूल है इसको अप्लाई करने का सोच रहा है जो हमारे जैसे लोग हैं, जिनको, यानी ये जो यूरोप से जो आए हुए हैं, जिन्होंने सेटलमेंट अपनी ली हुई है, उनके ऊपर ये नया रूल जो इनडेफिनेट ख़त्म करने वाला और उसको वर्क वीज़े में बदलने वाला, वो उन पर अप्लाई नहीं होगा। सो ये एक यूरोपियन वालों को उसने एक इशारा दिया है कि नहीं, तुसी ये तो बच गए हो, तो अनु कुछ नहीं कहता मैं। बहुत ख़तरनाक बात है ये, इसको नॉर्मल ना लें। अब इसके प्राइम मिनिस्टर बनने के अगर इम्कानात पहले जो थे 10% थे, तो अब ये समझें कि 40-50 पर पहुंच गया है। इस ऐलान के बाद इसको बड़ा सीरियसली लिया जाएगा और इसको बड़ा पसंद भी किया जाएगा, इसके इस बयान को। सो ये जनाब आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग थी यूके की। यूके में तो इस वक्त खबर ही सिर्फ यही चल रही है, आपके मैंने सामने रख दी है। आपका कोई सवाल हो, और वो लोग तो ज़रूर कमेंट करें जो कहते थे नाइजल फराज जिंदाबाद, नाइजल फराज जिंदाबाद। आप भी ज़रा इस पे कमेंट करके बताएं आपका क्या ख्याल है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।